सिंह राशि के लिए क्या मिलने वाला है जून के महीने में और कर्म करने के अवसर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कोरोना का जो एक प्रकोप है कम होता जा रहा है और कर्म करने के अवसर मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी एक कह सकते हैं खुशखबरी ये है, धीमे धीमे लोग जो है अपने अपने घरों से निकलना शुरू कर रहे हैं और लॉकडाउन का एक समय जो है वो धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा है। तो कर्म करने के जब अवसर मिलेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य भी आपका साथ देगा और वो सभी राशियों पर, कालचक्र की 12 राशियों पर लागू होता है। बिना कर्म के भाग्य साथ नहीं देता है। तो मेष राशि से लेके और मीन राशि तो कह लें, सिर्फ सिंह राशि की बात नहीं है, सभी पे कर्म करने पे भाग्य साथ देने की बात लागू है। तो सिंह राशि के लिए भी यही है कि कर्म करने के अवसर आ रहे हैं, कर्म करना शुरू करें, भाग्य आपके साथ है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ थोड़ी उससे उस लेवल पे अच्छी नहीं कह सकते हैं या मध्यम फल हैं। तो आइए एक कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सिंह राशि के लिए क्या मिलने वाला है जून के महीने में। कुंडली जो बगल में बनी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंह राशि में मंगल जो होता है वो राजयोगकारी होता है। यदि मंगल आपका बेहतर है सिंह राशि वालों का तो निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन का सुख, पराक्रम का सुख और समाज में एक स्टेटस का सुख जरूर मिलता है। और मंगल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक के लिए आपके 12वें भाव में चला गया है और यहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय हो गया है, यानी कर्क राशि में आ गया, शत्रु क्षेत्र में आ गया है। तो ये चीज़ जो है बहुत बेहतर परिणाम नहीं देगी सिंह राशि वालों के लिए कह सकते हैं। साथ ही सूर्य, बुध और राहु ये इनके दशम भाव में रहेंगे। हालांकि सूर्य जो है अभी इनके भाग्येश में है, यानी मेष राशि में है और 15 जून के आसपास ये जाएगा वृष राशि में दशम भाव में। तो यहाँ पे ये ग्रहण दोष भी बनाएगा और राहु और बुध का जड़त्व दोष भी बनाएगा। साथ ही एक रोचक चीज़ और भी है कि बुध जो है ये वक्री होकर इनके दशम भाव में रहेगा। उसको रहना चाहिए था मिथुन राशि में, लेकिन वो वक्री होने के कारण प्रभाव सारा जो है वो दशम भाव का दे रहा है। शुक्र के साथ अच्छी चीज़ है कि आपके 11वें भाव में रहेगा। बुध और शुक्र में जो है एक्सचेंज ऑफ हाउस भी हो गया है। शुक्र जो है वो बुध की राशि में यानी मिथुन राशि में है और बुध जो है वो शुक्र की राशि में यानी वृष राशि में। तो ये एक्सचेंज ऑफ हाउस भी है, ये एक बेहतर परिणाम दे सकता है। बृहस्पति आपके 7th हाउस में है, शनि वक्री हो गया है और शनि वक्री होकर जो आपके 6ठे भाव में था आपके पंचम भाव का भी थोड़ा बहुत तो फल देगा। और 23 तारीख से लेके और 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक यानी पूरे 141 दिन वक्री रहेगा। तब आपके पंचम और षष्ठ दोनों के फल मिलते रहेंगे तब तक के लिए। और शनि बड़ा अच्छा एक ग्रह नहीं माना जाता है। यदि शनि आपकी सिंह राशि की कुंडली में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं माना जाता। और यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में शनि यदि लाभ भाव में ना हो, केंद्र में ना हो या उच्च का ना हो, तब तक बहुत अच्छे फल भी नहीं देता है। तो शनि जो है यहाँ पे आपका 6ठे भाव का और पंचम भाव का फल देगा। तो चीज़ों में एक डिले करना, आप जो वर्क कर रहे थे उस पर बहुत फोकस ना कर पाना, ये सारी चीज़ें देगा। तो आइए एक सेगमेंट में भी समझने का प्रयास करते हैं कि जो लोग व्यापार से या नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको धन और संपत्ति क्या मिलेगी। यदि पहली चीज़ें ये ले लें हम तो नौकरी से जुड़े रहने के लिए आपका जो दशम भाव है ये आपका बेहतर होना चाहिए, पंचम भाव आपका बेहतर होना चाहिए। तो पंचम भाव तो बेहतर है, उसका लॉर्ड जो है आपका 7th हाउस में बृहस्पति है। दशम भाव जो है उसका लॉर्ड आपके लाभ भाव में चला गया है और दशम भाव में ग्रहण दोष भी बनेगा 15 जून के बाद। और बुध जो है वक्री यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी होंगी। बुध हालांकि इनके लिए धनदायक होता है, सिंह राशि वालों के लिए मारक भी होता है और धनदायक भी होता है। तो बुध आपकी कुंडली में किस भाव में देखना होगा, आपकी नैसर्गिक कुंडली में। गोचर में बुध बहुत ही बेहतर कंडीशन में है। जब वक्री होगा तो निश्चित रूप से एक राजयोग की श्रेणी में लाएगा एक्सचेंज ऑफ हाउस बना के। और बुध से संबंधित यदि आपके कार्य यानी वाणी से संबंधित कोई कार्य आपके थे, ऑडिट से संबंधित कोई कार्य थे आपके, कंप्यूटर से संबंधित काम थे, तो उस नौकरी में आपको आशातीत सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी यहाँ पे बुध के कारण। क्योंकि दशम भाव के बुध की ज्योतिष में बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है। बुध यदि नवम में भी हो और दशम में भी हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को गणितज्ञ बना सकता है, व्यक्ति को ऑडिट में महारत हासिल रहती है। यानी बहुत से ऑडिटर जो अच्छी पोस्ट पे होते हैं आप देखेंगे उनका बुध बड़ा तगड़ा होता है, बड़ा ही स्ट्रांग होता है। तो बुध यहाँ पे ये दे सकता है। सूर्य जो है 15 जून तक मेष राशि में उच्च का है, तो भाग्यवश आपके इस तरह के कार्यों में और भी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। बुध और राहु जब तक 15 जून तक वहाँ है तब तक बुध आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। सूर्य के जाने से ग्रहण दोष भी बनेगा तो फिर आपके कार्यों में थोड़ा बहुत कह सकते हैं मध्यमपन एक आ जाएगा, धीमापन एक आ जाएगा। चीज़ें जो आपकी तेज़ी से हो रही थी उनमें एक ब्रेक लगेगा और धीमे धीमे चीज़ें होना शुरू होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि नौकरी में के क्षेत्र में आप जुड़े हैं और चाहते हैं कि तेज़ी से तरक्की हो और आपकी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से शॉर्ट आउट हो जाएं, तो आप
15 तारीख से पहले उसको करने का प्रयास करें ताकि बेहतर परिणाम मिल सके और आप अपने जो कार्य आपके हैं उसमें सफलता पा सकें। नौकरी वालों के लिए व्यापार को यदि ले लें तो व्यापार भाव का लॉर्ड जो है वो शनि है और शनि छठे भाव में है, हालांकि खुद की राशि में है, तो शत्रुओं को नहीं उपजने देगा, आपका कार्य होता रहेगा, शत्रु अपने आप नष्ट होते रहेंगे आपके, आपका काम भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। बृहस्पति का वहाँ होना उसको और भी बेहतर बनाता है, तो आपके काम जो हैं वो आपके अच्छे कर्मों के कारण कह सकते हैं, या आपके काम जो है उस तरह के हैं कि उसमें अच्छे लोग इन्वॉल्व हैं, वो काम अच्छे से आपके चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तरक्की जो है आपकी वो थोड़ी धीमी होगी क्योंकि शनि वक्री होकर जब पंचम का भी फल देगा तो तरक्की में थोड़ी बाधा देगा, थोड़ी रुकावट देगा, धीमे धीमे वो बढ़ेगा, चीज़ें आपको रुकी हुई प्रतीत होंगी। व्यापार में बहुत बेहतर कंडीशन में जो बढ़ रही थी स्पीड के साथ उसमें थोड़ी कमी आपको जरूर देखने को मिलेगी व्यापार में। धन की यदि हम बात करें तो आपका धन जो है उसमें आपकी कुंडली में बुध कैसा ही, मैं बार बार कहता हूँ कि नैसर्गिक कुंडली में बुध को जरूर देखिएगा। बुध आपका यहाँ पे आपके लाभ भाव का भी लॉर्ड है, आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, और वक्री होके आपके 10th हाउस में बैठा और उसने एक्सचेंज ऑफ हाउस भी बनाया हुआ है 11 से, तो लाभ की संभावनाएं असीमित हैं। आपके पैसे जो फंसे हुए थे, भले आपका कार्य जो था उसमें धीमापन आ जाए, लेकिन पैसे जो पहले से फंसे थे उसके निकलने की संभावनाएं बहुत जबरदस्त बढ़ जाती हैं। पैसा आपका निश्चित रूप से निकल के सामने आएगा और वो अचल संपत्तियों में परिवर्तित हो सकता है यदि आप प्रयास करें तो। हालांकि मंगल जो है वो आपके 12वें भाव में, तो थोड़ा आपको किसी भी कोर्ट केस या कचहरी के मामलों में जो भी कार्य करें सजग रहना होगा, उस पर एक नज़र रखनी होगी। किसी भी पेपर को साइन करने से पहले पूरा उसका परीक्षण करें, एक कह सकते हैं उसका अन्वेषण करें, फिर कोई कार्य करें। तो यहाँ पे आपके धन में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। व्यापार आपका धीमी गति से बढ़ सकता है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए एक आशा अनुकूल समय है, और 15 जून से पहले यदि प्रयास करें तो बेहतर परिणाम उनको मिलने की संभावनाएं यहाँ पे हैं। हेल्थ और ट्रेवल को ले लें दूसरे सेगमेंट में, तो हेल्थ आपका बेहतर रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आयु का, आरोग्य का, सुख आपका अच्छा बना है। मंगल की दृष्टि होने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम, स्पाइन की थोड़ी प्रॉब्लम, ये चीज़ें जिनको पहले से थी वो बढ़ सकती हैं, ये कह सकते हैं आप। नई समस्या होने की संभावनाएं कम है। शनि जब अपनी खुद की राशि में छठे में हो तो रोग को उसी तेजी से ठीक करता है जिस तेजी से वो आते हैं, तो शनि उनको ठीक भी करेगा, और अप्रैल 2022 तक ही रहने वाला है, 29 अप्रैल 2022 तक। तो शनि आपको बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने नहीं देगा। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि आपके आयु भाव पे भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने नहीं देगा शनि, चीज़ें आपके फेवर में रखेगा, आपको बेहतर बनाए रहेगा। तो वो लोग जो कि पहले से पीड़ित हैं वो लोग थोड़ा कहीं ना कहीं से रूटीन में रहें, दवाइयों को लेते रहें, फॉलो करते रहें रूटीन को, डेली वर्कआउट करें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, ये चीज़ें करते रहें। बहुत नई बीमारियां होने, नए लोगों को नई बीमारियां होने की संभावनाएं थोड़ी अभी कम है, थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन शनि उस चीज़ को बढ़ाया रहेगा, आरोग्य को बढ़ाया रहेगा, चीज़ों को बेहतर करेगा, सही रहेंगे आप। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। ट्रैवल की बात यदि हम करें तो ट्रैवल के लिए मैंने बताया कि आपको ट्रैवल में कष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मंगल जो है आपका शत्रु क्षेत्री है, तो ट्रैवल में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने की संभावना नहीं है। कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहेंगी, कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, व्यर्थ का खर्च होगा। शनि जब अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा मंगल पर, और मंगल आपका व्यर्थ भ्रमण वाले भाव में रहेगा, शत्रु क्षेत्री, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा ट्रैवल में। ट्रैवल बल्कि आप न करें, या बहुत ज़रूरी हो तो करें तो सजग होकर करें, सावधान होकर करें, बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको उसके। और चीज़ें जो हैं आपके फेवर में गुजरेंगी, बहुत ज़्यादा आपके फेवर से बाहर नहीं रहेंगी, या बहुत ज़्यादा आपके वश से बाहर नहीं रहेंगी। तो यात्रा करना है तो सजग होकर करें, ये सुझाव है जून के महीने में, क्योंकि थोड़ा भाव खराब है यात्रा का, आपके बहुत अच्छे परिणाम उसके नहीं मिल पाएंगे आपको। तो ये थी ये आपके हेल्थ और ट्रैवल की बात। परिवार और दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो पारिवारिक भाव देखा जाए तो बेहतर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव के आसार हैं, हालांकि बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन में लगातार है तो उसको बेहतर बनाए रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मंगल की भी 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपका दिमाग थोड़ा उग्र हो सकता है। खासतौर से सिंह राशि वाले अपनी उग्रता के लिए भी जाने जाते हैं। ऊपर से बड़े ही शांत रहते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा उग्र होते हैं और समय पड़ने पर दुस्साहस भी दिखाते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए एक विशेष सुझाव ये है कि अपने आप को आप शांत ही रहें, जैसे आप ऊपर से देखने में लगते हैं वैसे ही अंदर से भी रहें। मंगल का प्रभाव जो है दुष्प्रभाव कह सकते हैं, ये आपको उग्र बना सकता है, चीज़ों को और क्रिटिकल बना सकता है दाम्पत्य जीवन में, और चीज़ें जो हैं वो मनमुटाव के कारण और दुष्कर हो सकती हैं दाम्पत्य जीवन में। तो बेहतर बनाना है कंडीशन तो शांत रहें और समय के गुजरने का इंतजार करें। संपूर्ण पारिवारिक जीवन की बात करें तो वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अपने संबंधियों से कह लें, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, पिता हैं बड़े, या बच्चे हैं या उनके बच्चे, उन सबों से रिलेशन एक आपका बड़ा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि ये संपूर्ण पारिवारिक जीवन का जो लॉर्ड है बुध, वो आपका 10th हाउस में है, वक्री होकर बैठा है, तो बेहतर परिणाम देगा। बहुत ज़्यादा
क्रिटिकल समस्या कोई ऐसी उत्पन्न नहीं होगी कि पारिवारिक जीवन जो आपका है संपूर्ण उसमें कोई दूरी बढ़े, ब्रेकअप हो ऐसा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा आपको सजग रहना है। संपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर एक स्थिति है आपके जून के महीने में। छात्रों की यदि हम बात करें तो छात्र जो है वो आपके दशम और पंचम ये भाव यदि आपका स्ट्रांग बना है तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, आशातीत सफलता मिल सकती है। दशम का लॉर्ड जो है वो आपके लाभ भाव में तो मिलनी ही मिलनी है सफलता। और मैंने पहले भी बोला कि यदि आप 15 जून से पहले प्रयास करते हैं तो और बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं होंगी, क्योंकि 15 जून के बाद से ग्रहण दोष बनेगा दशम भाव में। तो छात्र जो हैं उनको फिर अपनी जो वो एग्ज़ाम दे रहे थे या जो चीज़ पाना चाहते थे उसमें एक डिले जरूर समझ में आएगा, एक रुकावट जरूर समझ में आएगी। हो सकता है एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाए, हो सकता है जो पद पाना चाहते थे उससे नीचे कोई पद मिले, हो सकता है जिस जगह जाना चाहते थे वहाँ ना जा पाएँ, तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो यदि 15 तारीख के पहले ये सारी चीज़ें घटित होती हैं तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। और ख़ासतौर से मैंने बताया भी कि बुध जब है तो बुध से रिलेटेड यदि कोई जॉब दे रहे थे, वो किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें बेहतर संभावनाएं बनने की, ज़्यादा परिणाम अच्छे मिलने की संभावना है। तो प्रयास करें, 15 जून से पहले करने का प्रयास करें। छात्रों के लिए एक आशानुकूल समय है, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बेहतर चीज़ मिलने की संभावनाएं हैं। लव लाइफ की बात कर लें कि आपका लव लाइफ कैसा चलेगा, तो लव लाइफ के लिए भी आपका कर्मेश और आपका पंचमेश ये अच्छा होना चाहिए। तो दोनों बेहतर हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आप मंगल की दृष्टि से थोड़ा आपके आपसी संबंध में थोड़ा एक कह सकते हैं हार्ट अटैक हो जाना, एक दूरी बढ़ना, लेकिन फिर भी आपस में कंपेटेबिलिटी, आपस में अंडरस्टैंडिंग और आपस में एक खुशी खुशी एक साथ जीना, ये चीज़ें आपकी बनी रहेंगी लव लाइफ में। बहुत ज़्यादा परेशान होने की चीज़ नहीं है लव लाइफ के लिए। तो बेहतर एक कंडीशन है। समय को गुजरने का जरूर इंतजार करें। मैंने बार बार बताया कि सिंह राशि वाले जो होते हैं अचानक से दुस्साहस दिखाते हैं, तो लव लाइफ के लिए भी वही चीज़ें हैं। आप लोगों के बीच एक अच्छी हारमोनी, अच्छी कंपेटेबिलिटी बनी हुई है। जबरदस्ती का किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुस्साहस दिखाना या बहुत ज़्यादा क्रोध दिखाना, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है मंगल के इस प्रभाव से। तो बच के रहिए, थोड़ा चीज़ों को बेहतर बनाए रहिए। बहुत कोशिश करिए कि चीज़ें पोलाइटली गुजर जाएं, बहुत ज़्यादा उसमें कोई क्रोध या गुस्सा न दिखाएं आप, तो लव लाइफ आपकी बेहतर चलेगी। बहुत ऐसी संभावना नहीं कि कोई उसमें टूटन या कोई दूरी महसूस हो, डिटैचमेंट महसूस हो। तो इतनी चीज़ें थी। पूजा करनी है आपको, तो मैं बार बार बताता हूँ कि जो सारे पाप प्रभाव हैं यानी आपके जीवन में जो आने वाले हैं उनको दूर करना है। तो मंगल और शनि के जो ग्रह हैं उन दोनों ग्रहों के दोषों का समन करें, उन दोनों के ग्रहों जो दोष हैं उनमें कमी लाने का प्रयास करें। हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार शनिवार 2 दिन आप जाएं हनुमान मंदिर, और यदि न जा पा रहे हो इस पेंडेमिक में तो आप घर पे ही सुंदरकांड का पाठ करें। बेहतर संभावनाएं, बेहतर परिणाम मिलेंगी आपको। तो ये सारी चीज़ें करें और पाप प्रभाव में निश्चित रूप से कमी आएगी, सकारात्मकता जरूर बढ़ेगी आपकी और बेहतर चीज़ें मिलती जाएंगी। उत्तरोत्तर आपको जीवन भी प्रगतिशील होता जाएगा। तो इतनी चीज़ें थी। गोचर कुंडली जो है नैसर्गिक कुंडली से मिला के देख लिया करिए कि आपकी नैसर्गिक कुंडली गोचर कुंडली में कितना एक सामंजस्य है। फल उसके हिसाब से मिलते हैं। ना समझ में आए तो नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।